अब आए हो बात में। हमें तो अपनों ने लूटा है जी, गैरों में कहां दम था जी। अपनी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था जी। भैया भजन लाल सरकार का झुंझुना बजना शुरू हो गया। आपने वो झुंझुना वाला गाना सुना है क्या? मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना। चलिए आज वो गाना मैं आपको सुना ही डालता हूं। कॉपीराइट आएगा तो देखा जाएगा, बाद में इसे म्यूट कर देंगे। पहले गाना सुन लीजिएगा। तो भैया एक तरफ तो भजन लाल जी गहलोत जी के स्वास्थ्य का हालचाल पूछते हैं, और दूसरी तरफ गहलोत जी के बनाए गए रास्तों पे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। क्यों भैया? 28 दिसंबर को भजन लाल सरकार के द्वारा 5-6 बड़े अहम फैसले लिए गए। उनमें से हम 2 बड़े फैसलों के बारे में आज हम बात करेंगे। एक तो भैया अपने राजस्थान में 50 जिलों की बजाय 41 जिले रह गए, और इसके साथ साथ सीईटी की वैधता वो भी बढ़ा दी गई। मुझे पता है आपने ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ भी ली होगी, सुन ली भी होगी, आपके पास आ चुकी है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि आखिरकार इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है भजन लाल सरकार की, सुन लीजिएगा। पता नहीं कौन सी बात है आपके दिल पे चुभ जाए, और कौन सी एक नई बात मैं आपको बता दूं, और पता नहीं उस बात की आपको कहां पे जरूरत पड़ जाए। इसलिए भैया मेरी भी बात है वो सुनते जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी, और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो साथियों आपने राजस्थान में 50 जिला है नहीं थे। गहलोत सरकार के द्वारा अपनी राजनीतिक मंशाओं को पूरा करने के लिए चुनाव के ऐन वक्त में अपने राजस्थान में 17 नए जिलों का गठन कर दिया, और इसके साथ साथ 3 संभागों को भी गठन कर दिया। लेकिन एक बात है वो आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि भैया गहलोत सरकार ने अपने राजस्थान में इन 17 नए जिलों का गठन किस आधार पे कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, यह बात तो अलग है। लेकिन एक और अजीब बात है भैया मेरे साथ कि भैया अब तक यहां पे देखिए अपने राजस्थान के ये 50 जिले थे ना, इन 50 जिलों का नाम मुझे आज तक भी याद नहीं हुआ था। हालांकि 33 जिलों का नाम याद था, लेकिन जो 17 जिले बनाए गए ना उनका नाम मुझे आज भी याद नहीं। और मुझे पता था, मैंने इसलिए नहीं याद किया, इसलिए दिमाग पे जोर ही नहीं दिया मैंने। मुझे पता था ये बाद में हटने वाले, क्यों यार खामखा अपने दिमाग को है वो उस पर लोड वो डाले। एक बात देखिए दिल से बताएगा, मैं भी तो देखिए आपको दिल से बता रहा हूं, क्या वाकई में आपको अपने राजस्थान के 50 जिलों का सही नाम याद है या था? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो यहां पे देखिएगा, जब किसी क्षेत्र के अंदर एक जिले का गठन किया जाता ना, तो उसके कई आधार होते हैं। वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है, वो आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है, वो भौगोलिक स्थिति पे डिपेंड करता है, वो सांस्कृतिक स्थिति पे डिपेंड करता है। लेकिन भैया गहलोत सरकार के द्वारा इन 17 जिलों का गठन किया गया था ना, इसमें मुझे कोई भी आधार वो नजर नहीं आया। एक बात ये जरूर हो सकती है कि जिन क्षेत्रों को, जिन गांवों को यहां पे जिला घोषित किया गया था, तो वहां की जनता खुश तो जरूर हो गई थी, ओहो मेरे गांव ने देखो जिलो बना दिया। अरे भैया ते दिमाग को नहीं लगायो, जिलो बनाने से कोई बड़ी तोब को नहीं हो जा। उनका मां बोथे की सुख सुविधा है बाबी पूरी होनी चाहिए। नाम को तो एक गांव ने जिलो बना दियो, और उठे भैया ना तो बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न सड़कों की व्यवस्था, और जट्ठे कार्यालय खुल रहे हैं सरकारी विभाग का, न भैया उठे सही मकान खंडरा का मैं ही छोटा मोटा अधिकारियों ने बैठा दिया। और बड़ी बात तो है कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी ने कलेक्टर वगैरह वगैरह उनको तो बैठाया नहीं, काम दूसरे जिले से हो रहा है, पहले वाले से हो रहा है, और नाम दे दिया नया जिला, डफ बजा लो इन नए जिलों का। खैर कोई बात नहीं, ये तो उनकी मंशा थी। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे जरूर बताएगा।
लेकिन भैया जब से राजस्थान में देखिए जो 17 जिले बने हैं तब से लेके सुर्खियों में रहा। यहां पे भजनलाल सरकार आते ही यहां पे अब ये बड़ा फैसला लिया। हालांकि बहुत नए बड़े फैसले वैसे तो मोदी सरकार लेती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं मोदी का फैन हूं, फैन नहीं भैया, जो हकीकत है वो बता रहा हूं भैया। तो यहां पे देखिएगा कि भैया नहीं, इनका कोई मतलब नहीं था, इनकी मंशा थी, गहलोत सरकार की मंशा थी, भजनलाल सरकार का कहना है केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना, क्योंकि यहां पे उनको पता था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब उनको जीतना कैसे है कि भी टुकड़ों में बांटा जाए ताकि लोग खुश हो जाए और अपना काम कंप्लीट हो जाए, उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन ये निराधार थे, इससे ना तो लोगों की जो सहायता मिलनी चाहिए थे वो सहायता मिल रही है, ना भौतिक सुविधा मिल रही है, कहने के तौर पे आम जनता को परेशानी और इसके साथ सरकार को तो परेशानी होनी थी। इसलिए भैया सरकार ने यानी भजनलाल सरकार ने अहम फैसला ले लिया है। अब यहां पे 50 जिलों में से ये जो 17 जिले बनाए गए थे नए, इन 17 जिलों में से 9 जिले हैं उनको निरस्त कर दिया है, बाकी 8 जिले बनाए रखें। कौन कौन से हैं वो आपको मैं नाम बता देता हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरे नाम याद नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन से यहां पे जिले हटाए गए, निरस्त किए गए हैं। एक तो अनूपगढ़ है, दुद्दू है, गंगापुर सिटी है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण है, केकड़ी है, नीम का थाना है, सांचौर है, शाहपुरा है, तथा इसके साथ साथ 3 जो संभाग थे, एक तो यहां पे बांसवाड़ा और पाली और सीकर। तो यहां पे देखिए इन 9 जिलों के साथ साथ 3 संभागों को भी यहां पे है हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और सीकर तो भैया आपने वो शिक्षा मंत्री था ना डुडास राजिता नाथी का बाड़ा वाला, क्यों भैया सरकार तो उनका घर की था, गहलोत जी का वो बायां हाथ था, तो सीकर ने भैया संभाग घोषित कर दियो। अब मेरा समझ में को नहीं भी क्यों करो, अरे जब जयपुर का तड़ा आपनो सीकर आवा लाग रहे हो, आपनो झुंझुनू आवा लाग रहे हो, राजधानी का तड़ा सीकर झुंझुनू आवा लाग रहे हो, तो सीकर ने संभाग बनाने की क्या आवश्यकता थी भैया। तो भैया ये था उनका मसला, ठीक है, तो ये हटा दिए गए। बाकी यहां पे देखिएगा फिलहाल जो 8 जिले हैं, 17 जिलों में से 8 जिले कौन कौन से यहां पे रखे गए वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक तो भैया फलोदी है, ठीक है ना, जोधपुर वाला, बालोतरा है, कोटपुतली बैरोड है, केरथल तिजारा है, ब्यावर है, डींग है, डीडवाना कुचामन है और सलूम्बर है। ये 8 जिले हैं, फिलहाल भी रहेंगे। कुल मिला के बात यह है कि अब अपने राजस्थान में कुल 41 जिले रहने वाले और इसके साथ साथ 7 संभाग हैं वो रहने वाले। अब यहां पे देखिएगा अपनी जो भजनलाल सरकार है उनका ये कहना है, और उनका क्या, मैं भी ये कहता हूं भैया, देखिएगा जिले तो बना दिए, लेकिन जिला बनाने के उपरांत यहां पे इनका जो प्रशासनिक ढांचा था ना वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। ना ही यहां पे है उपयुक्त अधिकारी है उनको नियुक्त किया जा रहा था, और इसके साथ साथ सरकार पर इसका आर्थिक भार भी पड़ रहा था। और जो ये नए जिले बनाए गए थे ना तो आर्थिक दृष्टि को देखा गया, ना भौगोलिक दृष्टि को देखा गया, निराधार पर ये बना दिए गए। लेकिन यहां पे भजनलाल सरकार की जो असली मंशा है वो मैं आपको बता देता हूं कि भैया इनको क्यों निरस्त किया गया। देखिएगा जब यहां पे 50 जिले हैं, आप 33 जिलों को छोड़ो, फिलहाल अपन 17 जिलों की बात करें, तो अगर इन्हें 17 जिलों के अंदर राजस्थान सरकार को 17 जिला कलेक्टरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके बाद भैया अतिरिक्त जिला कलेक्टरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके बाद भैया ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे अलग अलग कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता होगी। एक तो यहां पे पदों को बढ़ाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है पद बढ़ेंगे तो सरकार पर आर्थिक घाटा भी आएगा। तो भैया अपने घाटा रोकने के लिए है भजनलाल सरकार के द्वारा इन जिलों को निरस्त किया गया है। क्योंकि यहां पे देखिए भौतिक आधार पर तो है ही है, लेकिन भैया आर्थिक आधार पर है इन जिलों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए नहीं भैया 50 छोड़ो 41 ही रहने दो, बाकी 7 संभाग रहने दो। इनका मेन मकसद तो ये। चलिए अब इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो अपडेट किया गया है या निर्णय लिया गया है वो है सीईटी एग्जाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, 12th लेवल और यहां पे ग्रेजुएट लेवल की। इसकी जो वैधता है वो 1 साल से बढ़ा के 3 साल की कर दी गई।
अब तक क्या था, सीटी केवल 1 साल के लिए मान्य थी। जिस वर्ष ये ली जाती थी उसी वर्ष यहां पे कोई भर्ती एग्जाम होती तो ठीक है, अन्यथा अगले साल दोबारा सीटी के एग्जाम में कैंडिडेट को देनी पड़ती थी। तो ऐसे में भैया मेरे जो युवा साथी ना, बेरोजगार युवा साथी, उनका दिमाग तो ये परीक्षा दे दे के ही खराब हो गया था, क्योंकि मेन विभाग की परीक्षा तो दिला नहीं पा रहे हैं और ऐसे पत्रता परीक्षा दिला रहे हैं, पत्रता दिला रहे हैं। 1 साल दिला ली, अगले साल भर्ती नहीं निकाली, फिर रद्द हो गई, फिर उससे अगले साल दिला ली, तो ऐसे में दिमाग ही खराब हो गया। तो यहां पे इसकी वैधता वो बढ़ा दी गई है, 3 साल की अब इसकी वैधता कर दी गई है। लेकिन इसके पीछे भी क्या मंशा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके पीछे भी भजनलाल सरकार का आर्थिक दृष्टि से मंशा है। कैसे? क्योंकि यहां पे देखिए हर साल सीटी की एग्जाम आयोजित करवानी पड़ती है सरकार को, तो इसके पीछे सरकार का काफी यहां पे खर्चा होता है। अब कुछ साथी कह सकते हैं सरकार का खर्चा कैसे होता है, हम देते भी एग्जाम फीस, अरे आप नहीं देते हो भैया, ये तो गलत सरकार का है। आप उनकी भलाई समझो, आप उनको नमस्कार करो, प्रणाम करो कि आपने राजस्थान के अंदर ओटीआर की सर्विस शुरू कर दी और जिसका एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद चाहो जितने भर्तियों के फॉर्म भरो, अन्यथा हर भर्ती के फॉर्म 200-400 लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहां पे देखिए गहलोत सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे ना, वो जनहित में बड़े ही अच्छे निर्णय थे। कुछ गलत भी थे, ये तो होता ही रहता, कोई सही करता कोई गलत करता, सोच सोच के यहां पे बात होती है। तो यहां पे भजनलाल सरकार का मानना है कि भैया हर साल अपन ये सीटी का एग्जाम करवाएंगे ना तो पैसा ही पैसा हमारा लग जाए। कहां से लाएगा पैसा भैया, आज के घाटा हो चुका है, पहले भी चुनाव प्रचार प्रसार खूब किया था, आगे भी करना है तो घाटा ही घाटा होगा। क्यों यार फालतू की परेशानी में पड़ो, बस इसकी वैधता बढ़ा दो। तो भैया इसकी वैधता है वो 3 साल की कर दी गई है। अब जिन्होंने सीटी की एग्जाम दी है ना, तो भैया वो उनका खुश नसीब है, 3 साल आपकी बल्ले बल्ले, या तो 3 साल में लग जाओ, अन्यथा 3 साल बाद में दोबारा एग्जाम दे देना। और इसके बाद भी अहम फैसले किए गए हैं यहां पे सीटी एग्जाम के अंदर, कई और चीजें हैं इसके अंदर मिलाई गई। वैसे भी जो मुख्य समाचार थे, जो मुख्य निर्णय लिए गए थे, वो हमने टेलीग्राम चैनल पे है 28 तारीख को ही अपलोड कर दिए गए थे। ये तो वीडियो तो आज मैं देखिए 29 को देर रात तक वो बना रहा हूं और अपने 30 दिसंबर को है अपलोड करेंगे, आप देख पाओगे 30 दिसंबर को। खैर कोई बात नहीं, जो भी फैसले लिए हैं मेरे ख्याल से भजनलाल सरकार ने बहुत ही अच्छे फैसले लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि भैया 41 क्यों रखो, बाकी कभी लात मार दो, टोरा मार दो, 33 रखो ना, क्या था भैया जनसंख्या इनकी इतनी है नहीं कि भी इनमें कोई असुविधाएं हो रही हो, जनसंख्या वैसे ही कम है। ठीक है, राजस्थान की ऑल ओवर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतने जरूरी नहीं थे कि इन जिलों का गठन करने की हमें आवश्यकता पड़ गई। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बता देना। मैंने तो भैया मेरी मन की बात आपके सामने उगल दी। अब ये मत करना वो तो बीजेपी का सपोर्टर, वो तो कांग्रेस का सपोर्टर, अपन तो भैया न्यूट्रल आदमी है। वोट मैंने कट्ठे देना है, वो भैया मैंने स्वतंत्रता का अधिकार है, बात आना मैंने बताने की आवश्यकता है नहीं, मैं तो उठे ही दूंगा जट्ठे दे तो आयो। ठीक है, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसी तरह से नई नई जानकारी के साथ मेरे साथ वो जुड़ते रहना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।